नमस्कार साथियों। आज हम आपको अपने सरसों के खेत में लाए हैं जो नवंबर के लास्ट वीक में बोई गई थी और आज 12 जनवरी है। लगभग 1.5 महीना हो चुका है और इसमें अभी फ्लावरिंग चल रही है और फ्लावरिंग के साथ साथ कुछ फलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। लेट वैरायटी जो सरसों होती है उसमें उत्पादन बहुत कम निकलता है क्योंकि इसमें जनवरी में जो फ्लावरिंग चलती है उस समय तुषार पड़ता है, फलियां सही से नहीं बन पाती हैं और जिसके कारण उत्पादन घट जाता है। और उधर जो अगेती किस्म की सरसों होती है उसमें पर कुंटल बीघे के हिसाब से 3-3.5 कुंटल बीघा लिया जा सकता है, लेकिन इसमें 2 कुंटल पर बीघे के हिसाब से अधिक मात्रा में जो सरसों उत्पादन होता है वो 2 या 2.25 कुंटल का बीघा लिया जा सकता है। इससे अधिक नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस समय जो है जो टेम्परेचर होता है बहुत कम हो जाता है और सरसों की खेती के लिए टेम्परेचर लगभग 18 से 25 डिग्री तक सामान्यतः रहना चाहिए, जिसमें सरसों बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है। और पिछले 2 सालों से देखा जा रहा है, गवर्नमेंट ने जो मूल्य निर्धारित किए थे लगभग 5500 रुपये निर्धारित किए थे सरसों के, लेकिन वो इस समय नहीं है क्योंकि 4800 5000 तक सरसों बिक रही है। ये जो घाटा है वो भी किसानों को ही झेलना पड़ता है। सरसों जो मुख्य रूप से खाद्य तेल के रूप में प्रयोग की जाती है और सरसों का तेल जो है बहुत अच्छा माना जाता है, खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं हम सभी, क्योंकि विदेशों से जो भी रिफाइंड आयात किया जाता है उसमें पाम ऑयल वगैरह होता है। तो जो किसान सरसों करते हैं वो उसी से खाद्य तेलों की भरपाई हो पाती है। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में इधर सरसों की बहुतायत मात्रा में बुवाई की जाती है और अच्छे से फसल ली जाती है। इसमें सरसों की कई किस्में होती हैं, जिसमें पीली सरसों है, काली सरसों है, एक छोटी राई किस्म की सरसों होती है, एक बड़ा लाहा बोला जाता है। तो ये लाहा जो है वो बड़े दाने का होता है काले कलर में। एक पीली सरसों होती है और एक छोटी होती है पीली और काली मिक्स करके। तो ये 3 वैरायटी हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तेल छोटे दाने वाली में निकलता है। उसके बाद है जो पीली सरसों होती है उसमें निकलता है और थर्ड क्वालिटी जो तेल के उत्पादन की मात्रा में थर्ड क्वालिटी ये इसकी रहती है लाहा की। लेकिन इसका जो तेल है खाने में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो पीली सरसों हुई या राई छोटी वाली हुई उसका कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें खाने में भी स्वाद कम होता है। लेकिन जो लाहा होता है उसकी तेल की प्रयोग बहुतायत सभी लोग करते हैं। तो सरसों का जो तेल है वह हमारे पूरे भारत में अच्छे से प्रयोग किया जाता है। रिफाइंड में पाम ऑयल ज़्यादा अधिक होता है, वो शारीरिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। और जो लाहा का जो जो हम प्रयोग करते हैं तेल सरसों का, जिसे कच्ची घानी का भी तेल बोलते हैं, वो तेल जो होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारे इस जीवन के लिए। तो सरसों का तेल हम अपने खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं और बड़े पैमाने पे किया जाता है। सभी किसान ये अपने खेतों में चाहे कम मात्रा में हो चाहे अधिक मात्रा में हो सरसों का उत्पादन करते हैं ताकि खाद्य पदार्थों की पूर्ति के लिए ये किया जाए। और 2-3 साल से ये लागत मूल्य से कम हुई है, तब से जो किसानों का इसके प्रति जो आकर्षण है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत मात्रा में सरसों का उत्पादन किया जा रहा है। सरसों की फसल लगभग 2 से 3 माह तक में
पूर्णतः हो जाती है यदि अच्छे से उसकी देखरेख की जाए। पहली बात तो उसका पहले पानी पे ध्यान दिया जाए। पहला पानी लगभग 1 से 1.5 महीने में लगाया जाए और तब तक उसे अच्छे से ग्रोथ करने दिया जाए। और दूसरा पानी जब फलियाँ पूर्णतः बन जाएँ, जब फूल फ्लावरिंग पूरे से ख़त्म हो जाए और फलियाँ सही से बन जाएँ, उसके बाद दूसरे पानी का प्रयोग किया जाए यदि आवश्यकता हो तो। तो सही से सरसों का पौधा ग्रोथ करता है, उत्पादन भी अच्छा लिया जा सकता है। इसमें केवल तुषार का प्रभाव पड़ता है, वो लेट वैरायटी पे पड़ता है। अगेती किस्म की वैरायटी पे तुषार का प्रभाव बहुत कम मात्रा में पड़ता है और अच्छे से उत्पादन होता है। और जो सल्फर का प्रयोग इसमें सरसों में करते हैं खाद में, जैसे यूरिया है, सल्फर है, डीएपी शुरू में बोई जाती है। तो जो सल्फर का प्रयोग 2 बार करना चाहिए। पहले जब पहला पानी लगाएं तब उस सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ मिक्स करके करें और दूसरा जो है उसमें छिड़काव करके जब फ्लावरिंग की जो मेडिसिन आप लेके आते हैं, जब फ्लावरिंग का छिड़काव जब करते हैं इस पे तो उसमें मिक्स करके करते हैं तो फलियों में दानों की मात्रा है वो गुणवत्ता में सुधार आता है और मोटे दाने की सरसों का उत्पादन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसान अपने आवश्यकता अनुसार कर सकता है, उत्पादन अधिक मात्रा में ले सकता है। सरसों जो है वो बड़े पैमाने पे उत्तर भारत में देखने को मिलती है और विदेशों में भी की जाती है, लेकिन अलग अलग वैरायटियां हैं अपने। जैसे यहाँ पे कई प्रकार की वैरायटियां लगाई जाती हैं। अपने ही यहाँ पे उत्तर भारत में ही 3 प्रकार की वैरायटियां हैं। जो काली सरसों है, पीली सरसों है, एक छोटी बिल्कुल पीली सरसों होती है, वो छोटी किस्म की सरसों होती है। तीन तीन टाइप की सरसों अपने ही यहाँ उत्पादन होती हैं और भी जो दूर दराज वाले इलाके हैं उनमें अलग अलग प्रकार की सरसों बोई जाती हैं और उत्पादन लिया जा सकता है। हमारे चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। धन्यवाद।